हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल आशुतोष आर्ट्स अनमोल। और आज हम लोग जैसा कि जानते हैं कि बिहार बोर्ड ने अपना मॉडल सेट जारी कर दिया है और बिहार बोर्ड का ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी हुआ है उसके प्रत्येक दिन हम 10 क्वेश्चनों को देखेंगे और 10 क्वेश्चनों से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे ताकि 10 क्वेश्चन में से अगर इसी लिंक से कहीं और क्वेश्चन पूछे तो हमारा कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। आपके ऑप्शन है भारतीय क्रांति दल, सेकंड ऑप्शन है भारतीय जनसंघ, थर्ड ऑप्शन है भारतीय लोक दल और चौथा आंसर है भारतीय जनता दल। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, कृपया अपना सही आंसर चुन लीजिए आप लोग। इसका सही आंसर होगा भारतीय जनसंघ। भारतीय जनता पार्टी की जो जड़ें है वो भारतीय जनसंघ में मिलती है। तो थोड़ा सा आपको भारतीय जनसंघ के बारे में बता देते हैं। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में किया गया था। इसके संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। आप सभी जानते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रथम मंत्री थे जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था और उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना किया था और इसके प्रथम अध्यक्ष भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे थे। तो यही पार्टी आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी के रूप में परिवर्तित हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई है। दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। सभी लोग ऑप्शन सोच लीजिए क्या सही आंसर होगा। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। वहाँ के जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1947 में ही हमें आज़ादी मिल गई थी। 1950 में हमारा संविधान भी लागू हो गया था, लेकिन अछूतों के प्रति, दलितों के प्रति जो हमारा व्यवहार था उसके कारण महाराष्ट्र के युवाओं ने मिलकर 1972 में दलित पैंथर्स नामक पार्टी का गठन किया जो महाराष्ट्र में उन्होंने किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। आपके ऑप्शन है 75वां, 74वां, 73वां, 72वां। इसका सही आंसर होगा 74वां संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। नगरीय स्थानीय स्वशासन को हम लोग आम भाषा में नगर पालिका भी कह सकते हैं। तो कुछ पॉइंट को हम लोग ध्यान देंगे इस विषय पर। सबसे पहले कि नगर पालिका और पंचायत में क्या अंतर है और क्या समानता है, इसको अगर आप चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। एक तरफ हम पंचायत लिखते हैं और दूसरी तरफ नगर पालिका लिखते हैं। हो सकता है कि इससे क्वेश्चन आ जाए। तो पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक मान्यता मिला था, जबकि नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक अधिकार मिले थे। ये दोनों संविधान संशोधन 1992 में किए गए थे। ये दोनों संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए और दूसरी तरफ नगर पालिका को 74वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज का उल्लेख संविधान की अनुसूची 11वीं में है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख है, जबकि 12वीं अनुसूची में आपके नगर पालिका का उल्लेख है। इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख संविधान के भाग 9 में है, जबकि नगर पालिका का उल्लेख संविधान के भाग 9 के क में है। इसके बाद आता है कि जो पंचायती राज का गठन है तो ये अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 40 में व्यवस्था की गई है कि पंचायती राज का गठन होगा। इसके अलावा जो अनुच्छेद आते हैं तो अनुच्छेद
243 से 243 के ओ तक पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है, जबकि 243 के पी से 243 के जेड जी तक नगर पालिका का उल्लेख है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, पंचायत और नगर पालिका में क्या अंतर है, क्या समानता है, इसे आप नोट कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। क्वेश्चन सुनिएगा फिर से। बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। आपके ऑप्शन है 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय या 4 स्तरीय। इसका सही आंसर होगा कि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश किया था और बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1956 में किया गया था। 1956 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, जबकि 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत का सिफारिश किया था, जबकि अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया था। इनमें 3 आइएगा तो ग्राम स्तर पर होता है ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर होता है पंचायत समिति और जिला लेवल पर होता है जिला परिषद। तो हमारे बिहार में अभी और ज़्यादातर राज्यों में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था चलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। क्वेश्चन है भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। ऑप्शन है पटना, बम्बई, मद्रास या कोलकाता। इसका सही आंसर होगा कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में किया गया था। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में किया गया था, जबकि बिहार में प्रथम नगर निगम की स्थापना आपके पटना में किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया है। क्वेश्चन सुनिएगा। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार या तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि हमारे बिहार में महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है। ऑप्शन है सांसदों एवं विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर या इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सांसदों और विधायकों पर दल बदल कानून लागू होता है ऑप्शन के अनुसार। उसके बाद राष्ट्रपति पर आपका दल बदल कानून लागू नहीं होता है, जबकि उपराष्ट्रपति पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जब बनते हैं, अपने पद को धारण करते हैं, तो ये दलहित से ऊपर उठ जाते हैं। इसलिए इन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है, जबकि सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। दल बदल कानून के बारे में कुछ तथ्य आप जान लीजिए। दल बदल कानून का उल्लेख अनुसूची 10 में है और इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा दल बदल कानून को संविधान में जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। ऑप्शन है अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता। ऑप्शन डी है अलगाववाद। इसका सही आंसर होगा अलगाववाद।
क्योंकि क्षेत्रवाद के द्वारा हम अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? ये इतिहास से क्वेश्चन है अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त, चाणक्य, कालिदास या मेगास्थनीज। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? इसका सही आंसर होगा कि अर्थशास्त्र पुस्तक को चाणक्य ने लिखा था। चाणक्य को हम लोग कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। ये चाणक्य मौर्य साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? ऑप्शन है भारत, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए। अमेरिका की जो संघीय व्यवस्था है वो भारत और कनाडा से अलग है, क्योंकि भारतीय संविधान में जो संघीय व्यवस्था लिया गया है वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो स्वाभाविक तौर पर भारत और कनाडा की संघीय व्यवस्था एक समान रहेगी, इसलिए ऑप्शन के अनुसार इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका आंसर सही है और संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था इन दोनों देशों से अलग है। उम्मीद है आपको 10 क्वेश्चन में से कम 40-50 क्वेश्चन मिला होगा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।